उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी कर रहे होंगे। आज के सेशन में दोस्तों हम भारत में जो महत्वपूर्ण कुछ व्यक्तियों के द्वारा वाक्य या नारा कह लीजिए दिया गया है उनको देखेंगे और उन पर बात करेंगे। आइए देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख जो नारे रहे हैं क्या है, एक एक करके देखेंगे। एक तरफ नारा है, एक तरफ व्यक्ति है। ठीक, पहला नारा है करो या मरो। करो या मरो का जो नारा दिया गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, डू और डाई। ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, ठीक, तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को करो या मरो का नारा दे दिया, डू या डाई, यानी अब यही लास्ट पड़ाव है, इसके बाद कुछ नहीं। या तो अब इनको भगा दो, कुछ करो और अंग्रेजों को भगा दो, नहीं तो फिर मरना है, डू और डाई। आगे की तरफ हम चलेंगे, देखेंगे दूसरा इसमें जो नारा है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक, बाल गंगाधर तिलक। और पहली बार स्वराज्य पार्टी का जो गठन हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक, इसको याद रखेंगे, स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का शासन हो। ठीक, नरम दल वाले इसी स्वराज्य की मांग कर रहे थे। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे। तीसरा जो नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा हो रही थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, कब, काकोरी कांड में जो सम्मिलित थे, तब इन्होंने फांसी पर चढ़ते हुए कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आगे की तरफ देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था। किसने? हजरत मोहानी ने इसकी रचना किया था। लेकिन इसके पीछे कारण है, देखिएगा यहाँ पर स्टार बना हुआ है, डबल स्टार का, जो यहाँ पर नोट में हम इनका पूरा प्रारूप लिखा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो हजरत मोहानी साहब ने दिया, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का क्या काम किया? इनकलाब जिंदाबाद के नारा का व्यापक रूप से जो प्रचलन किया, जो लोकप्रिय इसको बनाया, किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। हालांकि इसके मूल रूप से जो रचनाकार माने जाते हैं हजरत मोहानी ही माने जाते हैं। ठीक, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का, इसको सर्वाधिक प्रचलन में यूज करने का काम किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद। तो आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो हजरत मोहानी ने, लेकिन इसको लोकप्रिय प्रचलन में किसने लाया, तो ये भगत सिंह। ठीक, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही होगा। पूछा जाएगा कि अगर इनकलाब शब्द किसने दिया था, तो इनकलाब शब्द ने मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसको भी याद रखेंगे, कहीं नोट कर लीजिएगा। इकबाल शब्द जो इनकलाब है, इनकलाब शब्द जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था। आगे की तरफ देखेंगे जो है भगत सिंह। भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नाश हो, इन्होंने, भगत सिंह ने जब फांसी पे चढ़ते हुए थे तो इन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद का क्या हो, नाश हो। साम्राज्यवाद का मतलब यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बात की जा रही थी। साम्राज्यवाद क्या होता है, हमने बताया था कि एक देश के द्वारा दूसरे देश पे उपनिवेश बना लेना, दूसरे देश को उपनिवेश बना लेना, यानी वहां का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने भी नियंत्रण है कोई दूसरा देश स्थापित कर ले, अपना वहां पर उपनिवेश बना ले, तो वो साम्राज्यवाद है। ठीक, साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह ने कहा कि मैं ऐसे कल्पना करता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क्या हो जाए, नाश हो जाए। आगे की तरफ चलेंगे, दिल्ली चलो जो नारा दिया था, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीयों को दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस का ही एक नारा है। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। आगे की तरफ देखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। और यही नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए आगे की तरफ, पूर्ण स्वराज। हमने भी बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट के किनारे, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया गया था, वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग की, और उसी दिन से स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई और 26 जनवरी को इस स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसीलिए हम प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ये नारा दिए थे, लेकिन बहुत बच्चे गलतियां कर जाते हैं एग्जामों में, इसको मान लेते हैं कि वो आराम हराम है जो नारा दिया गया है, वो मानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, आराम हराम है महात्मा गांधी को मान लेते हैं गलत, लेकिन इसको समझते रहिएगा पूर्ण स्वराज आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इन्हीं का एक और है, इन्होंने कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिंदा है अगर इंडिया मर गया, भारत मर गया, तो अभी आगे आएगा। ठीक, मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। मंगल पांडे, मारो फिरंगी, फिरंगी शब्द जो यहाँ पर आया हुआ है, ये फिरंगी अंग्रेजों को लिए है। ठीक, फिरंगियों को मारने की धमकी मंगल पांडे ने दिया था, और मंगल पांडे यही 1857 की क्रांति का क्या था, आदमी स्टार्टिंग किया था, यही बड़ा स्रोत थे। आगे की तरफ जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, भारत में जब भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हो रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ये कहा करते थे कि ये आप लोग थोड़ा और जोर से बोलिए, सभाओं में बोलते थे थोड़ा और जोर से बोलिए, जय जवान जय किसान। यानी देश उस समय आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था, अकाल भी पड़ा था, लेकिन युद्ध भी हो रहा था, तो इन्होंने जवानों को ललकारा और किसानों की जय कहा। यानी जय जवान, जवानों को देश को भी बचाना है, किसानों को आर्थिक संकट से उभारना भी है देश को, तो जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने इसी में आगे जोड़ने का जो काम किया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का ये जो नारा दिया, किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसी में जय विज्ञान का नाम जोड़ करके किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी इस नारा को दिए थे। आगे की तरफ देखेंगे, कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदेली सत्याग्रह हुआ 1927 में, जब वारदेली सत्याग्रह, कहीं कहीं 28 देता है, 27-28 के बीच में, जब वारदेली यानी गुजरात में वारदेली जगह है, वहां पर महिलाएं जब टैक्स, ब्रिटिश साम्राज्य का जो टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, तो इन्होंने कहा कि वहां के लोगों से कि कर मत दो, तो वहां के महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर बुलाया सरदार की, और वही सरदार की उपाधि वहीं पर महात्मा गांधी ने इनको दिया। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दिया। ठीक, आगे की तरफ विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत को लिखने का भी काम यही झंडा गीत है। ठीक, हमारा यही झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने इसको लिखा था, और इसी का नारा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये रहा नारा। आगे की तरफ चलते हैं, हम दूसरी तरफ देखेंगे, एक तरफ फिर नारा है और व्यक्ति हैं। ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें लिखी गई हैं। फिर वंदे मातरम, वंदे मातरम ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत के रूप में भी इसे स्वीकार किया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। ठीक, आगे की तरफ जनगण मन अधिनायक जय हे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जारी पंचम, जब भारत आए, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ दूसरी बार, तो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में गाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी, उससे इसका प्रकाशन हुआ है। आगे देखिएगा 15वां, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया, और दूसरा कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1939 के टाइम में इन्होंने ये नारा दिया था देशवासियों को। ठीक, यानी खून का मतलब है तुम हमारा बिना जान के, बिना मतलब ये सोचे कि जान जा सकता है, यानी जान को जोखिम जैसे भी है, पूरा हमारे लिए अपने को आत्मसमर्पण कर दो, और हम देखो इसके बाद आजादी ला देते हैं। इनके कहने का मतलब ये था। आगे की तरफ, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिंदा है यदि इंडिया खत्म हो गया, मर गया। तो ये जो लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बुक लिखा है, वो भी जो कि बहुत महत्वपूर्ण, वो भी उनकी एक मतलब कह लीजिए तो लेसन है। आगे की तरफ, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, और भारत छोड़ो, ये जो दोनों, भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था उस समय, और ये भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया अंग्रेजों को कि अंग्रेज भारत छोड़ो, और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। क्यों आया था, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो 1919 आया था, उसमें जो द्वैध शासन की प्रक्रिया की गई थी प्रांतों में, उसी की जांच के हेतु साइमन कमीशन आया, जिसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, और 7 ब्रिटिशर्स थे, जिसे व्हाइट कमीशन इसीलिए कहा जाता है कि गोरे लोगों का समूह, गोरे लोगों का कमीशन आयोग जो आया, उसमें सभी लोग गोरे थे, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया। लेकिन साइमन गो बैक और भारत छोड़ो, ये दोनों जो नारे थे, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस शब्द को
क्या साइमन गो बैक और भारत छोड़ो, यूसुफ मेहर अली ने ही इस पहले इस मतलब नारे की रचना किया था। और लेकिन लोकप्रिय इसे किसने बनाया, इसको प्रचलन में सर्वाधिक किसने किया था, तो साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय कर रहे थे। जिसी समय सैंडर्स जो था वो पुलिस था, पुलिस का आदमी, उसने पुलिस अधिकारी था, उसने आदेश दे दिया, पुलिस लाठीचार्ज कर दी, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और 1 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिशर्स पुलिस की एक एक लाठी का जो मेरे सर पे प्रहार हुआ है, उनकी एक एक लाठी का प्रहार उनके ताबूत के किल साबित होगी। मेरे ऊपर जो है, इन्होंने ही कहा था कि उनके जो ताबूत बनेगा उसमें एक एक किल की साबित का, एक एक किल का काम करेगा। ठीक, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, जब अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, तो उसी समय महात्मा गांधी ने यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिए गए भारत छोड़ो शब्द को इन्होंने नारा बनाया, भारत छोड़ो आंदोलन। उसी समय इन्होंने कहा था करो या मरो, डू और डाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आप शब्द को लोकप्रिय बनाया था इन दोनों ने। अब शब्दों को नारा में पूछ सकता है, दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, यूसुफ मेहर अली और इसको महात्मा गांधी आ सकते हैं, या साइमन गो बैक में लाला लाजपत राय आ सकते हैं। तो आप समझिएगा कि इन्होंने बस यूसुफ मेहर अली ने शब्द को दिया था उसको, यानी एक रचना के रूप में शब्द दे दिया रच करके नारा का, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का काम साइमन गो बैक को लाला लाजपत राय ने किया, भारत छोड़ो को महात्मा गांधी ने किया था। आइए अभी हम भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी को पढ़ाएंगे, तो उसमें फिर विस्तृत चर्चाएं होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ फिर वही हमने इनकलाब जिंदाबाद के जो व्यापक नारा था, इसको भी किसने लिखा था, हसरत मोहानी साहब ने लिखा था। लेकिन इसको हिट किसने किया, प्रचलन में लोकप्रिय किसने बनाया, तो भगत सिंह ने बनाया था। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण नारे जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। कई वनडे एग्जामों में तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट रहा है परीक्षा की दृष्टि से, जो कई बार पूछे गए हैं, हमने उसको आपके सामने रखा। और भी अगर छूटता है कोई तो आप उसको पढ़ते रहें मेहनत से, ठीक, देख करके, और प्रैक्टिस जरूर करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आप इसको नोट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।